करना हो तो आप उसे कर सकें। यानी ये फॉर्म टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपको हेल्प मिलेगी और हम एक आइडिया दे रहे हैं। इट डजंट मीन कि एज इट इज ही सब कुछ होता है। दीज ऑल आर आइडियाज। कोई भी बात मार्केटिंग के अंदर ना, कोई भी बात ये हर जगह पे लागू नहीं हो सकती। ये बड़ी सिचुएशनल चीजें होती हैं। जब आप किसी हाउस वाइफ के पास जाते हैं और आप किसी जॉब करने वाले के पास जाते हो, और तो हर तरह के लोग जो है हमें मिलते हैं, तो हर एक को एक स्टेटमेंट नहीं बोली जा सकती। डिपेंड करता है। जो ये छोटी छोटी चीजों का थोड़ा ध्यान रखते हैं, उनकी ग्रोथ थोड़ी फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है। आप लोगों ने इसे रेगुलर बेसिस पे सीखते रहना है, इररिस्पेक्टिव कि वो हाँ करे या ना करे। बिलीव मी, मैंने जब शुरुआत में मार्केटिंग का काम समझा तो इंश्योरेंस में मैंने भी अपने मैनेजर से पूछा कि सर मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे फटाफट पॉलिसी बिक जाए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली कि देखिए, जिससे पॉलिसीज बिक जाती हैं वही अच्छा तरीका है। देयर इज नो एनी फिक्स्ड मेथड कि पॉलिसी किससे बिक जाती है। आपके सामने बहुत सारी तरह की सिचुएशंस आएंगी, बट आपको सिचुएशन के टाइम उस सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट करा, आपने कितना उनको उसको समझा, और उन हालात में आपने कौन कौन से डायलॉग्स बताए या बोले, वो मैटर करेगा। सबसे बड़ी बात, सिर्फ वर्बल नहीं बल्कि आपकी पूरी बॉडी उस एक एक स्पीक करती है, एक बोलती है। तो जब हमारी पूरी बॉडी उसी लैंग्वेज में बात कर रही होती है तो सामने वाला जज कर जाता है। सो बिलीव मी, आप अगर पहले शुरू में जाएंगे, आप नोटिस करें पहले आदमी से जब आप किसी से बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप अपने आप को 10 में से नंबर दें, और जब आप 10वें बंदे से बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाएगा। सो स्लोली ग्रेजुअली चीज इंप्रूव होती है। जो चीज आज आपको सिमरन जी बताने जा रही हैं, आई एम श्योर कि उससे आपका जो है आपको आइडियाज मिलेंगे कि ये भी कहा जा सकता है, राइट। बट आपने अपना पर्सनल इनपुट जरूर उसमें ऐड ऑन करना है, और आपका जो अपना स्टाइल है वो एज इट इज ही रहेगा। तो यू कैन नॉट चेंज योर स्टाइल, बट यस, थोड़ा सा हम अगर इम्प्लीमेंट करके अपने कॉल क्लोज कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और हमारे पास कुछ आइडियाज मिल जाते हैं कि आखिर हम बात किस पे करें, राइट। तो वो आइडियाज ही मोर मोर इम्पोर्टेंट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज आप जानते हैं कि टाइम हमारे पास लिमिटेड ही रहता है। तो वील ट्राई कि हम विद इन द टाइम फ्रेम आपको ये चीज डिलीवर कर सकें। सो प्लीज वेलकम सिमरन जी, क्राउन डायमंड डायरेक्टर। सिमरन, प्लीज वेलकम। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्म टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ। एक होगी हमारे यहाँ पर फॉर्म टेक्निक के, सर ने ठीक कहा कि हमें जरूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं उसी से हो सकता है, हमें उनकी नीड देखनी होती है, उनसे बातों बातों में पूछना होता है। तो आज हम एक फॉर्म टेक्निक के बारे में बात करेंगे, और दूसरा हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग नए लोगों को, प्रोस्पेक्ट को जब हम अपने साथ लाते हैं, उनको अपने साथ ज्वाइन कराते हैं, तो क्या होता है कि कई बार कई लोग तो हमारे साथ आते हैं मीटिंग में और कई लोग नहीं आते हैं, तो लोगों की ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, परेशानी रहती है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और दूसरा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग स्टार्टिंग में तो हमारे साथ आ जाते हैं, काम करते हैं, पर कुछ टाइम के बाद ना उन्हें मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता काम करना आगे, मतलब उन्हें मतलब मोटिवेट नहीं मिलता उनको इस चीज में। तो वो लोग क्या होते हैं कि डीमोटिवेट हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों को हम जोड़ते हैं अपने साथ, वो भी हमारे साथ लगातार काम करते रहे। आज हम इन 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी फॉर्म टेक्निक, ठीक है। तो फॉर्म टेक्निक में क्या होता है, अगर देखिए अगर हम बिजनेस करते हैं फ्रेंड्स, सभी लोग उसमें सफल होना चाहते हैं। हम कभी जिसको ज्वाइन कराते हैं तो उसको क्या बताते हैं कि सपने पूरे होंगे, आपके जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, इस चीज को लेकर के हम उन्हें ज्वाइन कराते हैं।
पर जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और हम लोग सफल भी होना चाहते हैं, उसमें सक्सेस भी पाना चाहते हैं, बट लेकिन ना उसके अंदर हम लगातार कोशिश करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि बस ऐसे ही बैठे बैठे काम हो जाए, पर उससे नहीं होगा। हमें निरंतर लगातार कोशिश करते रहना होगा। अपने बिजनेस में लगातार 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 कोशिश करनी है, चाहे वह प्रोस्पेक्टिंग की हो, चाहे वो लिस्ट की हो, चाहे इनविटेशन की हो, और चाहे प्लान की हो। इन सभी चीजों के ऊपर हमें निरंतर कोशिश करते रहना है, लगातार कोशिश करते रहना है, सीखते रहना है। प्रोस्पेक्टिंग को भी बार बार सीखना है, लिस्ट को बनाना सीखना है, इनविटेशन देना सीखना है, प्लान देना सीखना है। ये सारी चीजों की ना कोशिश करते रहना है, तभी लोग हम आगे बढ़ पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि हमने एक बार दे दिया, हम तो अब मतलब हमसे अच्छा नहीं हुआ, हम नहीं देंगे आगे। नहीं, उसको लगातार कोशिश, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार आप इतने अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे ना हर चीज में। पर उसके लिए पहले क्या करना होगा, लगातार 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 आपको उसके ऊपर अपना काम करते रहना होगा। ठीक है। अब सफलता की बात करें तो कहते हैं कि मोदी केयर को ज्वाइन करने से आपको सफलता नहीं मिलती। लोग सोचते हैं कि चलो अब हमने तो ज्वाइन कर लिया मोदी केयर, अब हमें सफलता मिल जाएगी, अब हमें सपने सारे हमारे पूरे हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। कहते हैं कि 20% जो सफलता हमें मिलती है ना, वो जब हम इसके प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं, 100% यूजर बन जाते हैं, तब जाकर हमें 20% इसकी सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। सिर्फ यूज करना शुरू किया अभी हमने। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि चलिए प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, चलिए बिजनेस भी हम लोग इसके ऊपर करते हैं। जब हमने सोच लिया ना कि बिजनेस भी हमें इस पे करना है, तो 20% सफलता हमें और मिल जाती है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद कहते हैं सबसे जो बड़ा टास्क शुरू होता है, उसके बाद का शुरू होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, लिस्ट बनानी होती है लोगों की। ये सबसे बड़ा टास्क होता है। और जब वो लिस्ट बना ली, और लिस्ट बनाने के बाद हमें लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, उन्हें इनवाइट करना होता है। ठीक है। उसके बाद का ही हमारा काम शुरू होता है। तो आज ही मैं कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपको एक हेल्प मिल पाएगी। आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के जरिए कैसे इनवाइट कर सकते हैं, कैसे आपके साथ वो मीटिंग में आ सकते हैं, जूम मीटिंग में आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी 100 लोग आ रहे हैं, तो आपकी मीटिंग में भी 100 लोग आए। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, शायद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ पाए। तो जब कहते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहले हमें लोगों को फोन करके बुलाना होता है। ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग का ना एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फॉर्म टेक्निक होती है, उसे हमें अपनाना होता है। F फॉर होता है फैमिली, O फॉर होता है ऑक्यूपेशन, और R फॉर होता है रिक्रिएशन, और M फॉर होता है मनी। तो ये पूरा फॉर्मूला है, इसे हमें अपनाना होता है। इसके जरिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो F फॉर क्या होता है, फैमिली। सबसे पहले हमें उनसे जब बात करनी है फोन पर, या हमें वन ऑन वन उनसे मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उनसे फैमिली के बारे में उनसे पूछना है। और बताओ कैसे हो, ठीक हो, कैसे चल रहा है सब कुछ, बहुत बढ़िया चल रहा है, चलिए ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बढ़िया है, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे उनके साथ। अगर कोई मिस हैपनिंग हुई है, तो हम बिजनेस के बारे में वहां पर बात नहीं करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, तो इसी बातचीत में हमें पता चलेगा, हम उनसे बातचीत करेंगे, और सुनाओ क्या हालचाल है, फैमिली कैसी है आपकी, बच्चे कैसे हैं आपके, हस्बैंड कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, सास ससुर कैसे हैं, सबके बारे में हमने उनसे पूछना है। तो उसी बीच में हमें पता लग जाएगा कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है, किसी के घुटनों में तो प्रॉब्लम नहीं है, या किसी को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी बातचीत में हमें ना उनसे एक हेल्थ की इश्यूज पता लग जाएंगे कि किसी को कोई हेल्थ के इश्यूज तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें ना एक हिंट मिल जाता है कि हमें उन लोगों को किस चीज के लिए पिंच करना है, किस चीज के लिए हम अपने मोदी केयर में उन्हें लाना है। तो यहाँ पर हमें हिंट मिल जाएगा कि हेल्थ के लिए हम इन्हें अपने मोदी केयर में ला सकते हैं, या हस्बैंड बीमार है, या सास ससुर बीमार है, तो उनके लिए हमें हिंट मिल सकता है यहाँ से। दूसरा होता है ऑक्यूपेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें उनसे उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है। अगर वो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनकी जॉब के बारे में पूछिए, और बताओ कैसा चल रहा है आपकी जॉब में, क्या कर रहे हो आजकल,
तो या बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी बिजनेस के बारे में पूछिए। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि कहाँ, बस जॉब तो ऐसे ही चल रही है, बस सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, और जितना हम काम करते हैं उतनी हमें इनकम भी नहीं मिलती है। तो बिजनेस वाले भी क्या कह सकते हैं कि कहाँ बिजनेस में आजकल आपको पता ही है कि बिजनेस में पहले तो कितना पैसा लगाना पड़ता है और उसके बाद बेनिफिट भी नहीं होता है। तो ये हमें यहाँ पर भी हमें ना एक हिंट मिल जाएगा कि वो अपनी जॉब को और अपने बिजनेस को लेकर ना कहीं परेशान है। तो यहाँ पर भी हमें एक हिंट मिल गया कि नेक्स्ट टाइम हमें उनसे किस चीज के ऊपर बात बात करनी है, किस चीज के ऊपर उन्हें पिंच करना है। जॉब में खुश नहीं है तो जॉब के बारे में बात करनी है, बिजनेस के बारे में अगर वो खुश नहीं है तो हमने उनसे बिजनेस के बारे में उस रिलेटेड से हम उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर। आर फॉर होता है रिक्रिएशन। अब यहाँ पर भी हमने उनके ना हॉबी के बारे में पूछना है, उनकी हॉबी कि वो क्या कर रहे हैं आजकल, उनसे इस बारे में हमने उनसे बात करनी है। अगर इन चार मतलब हम 5-6 महीने पहले मिले थे उनसे, और उनसे फिर ये पूछना है और बताओ क्या किया है इतने 4-5 महीनों से, आपने कहाँ कहीं पर घूमने के लिए गए क्या, आप कहीं एंजॉय किया क्या आपने, कहीं अपनी फैमिली को कहीं घुमाने के लिए लेकर गए क्या आप, कुछ ऐसी ऐसी बातें उनसे पूछनी है। तो वो क्या कहेंगे कि कहाँ यार, आप कैसी बातें कर रहे हो, जॉब से हम लोग सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कहाँ टाइम मिल पाता है, हमें नहीं मिल पाता, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए। या सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं तो उसके जो 2-3 घंटे बचे हैं उसमें कुछ वो काम कर पा रहे हैं, उसमें कुछ हॉबी अपनी क्रिएट कर पा रहे हैं, इन चीजों के बारे में उनसे पूछना है। तो वो क्या कहेंगे कि नहीं यार, कहाँ सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, कहाँ ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो जॉब वाले के पास टाइम भी नहीं है और इतनी मनी भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि वो 2-2 3-3 दिन के लिए बाहर जाकर एंजॉय कर पाए। ठीक है, अगर जा भी गए, चले भी गए तो उनका पीछे से जो सैलरी कट जाती है तो वो नहीं जा पाते। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या है कि उनका सारा टाइम उन्हें बिजनेस में देना पड़ता है, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता जाने के लिए। तो यहाँ पर भी हमें ना एक हिंट मिल जाता है कि हम उनसे किस तरह से बात कर सकते हैं, हमें किस तरह से हम उन्हें अपने मोदी केयर में अपने ला सकते हैं, किस तरह हम उन्हें बिजनेस को ज्वाइन करा सकते हैं। अब फोर्थ आता है मनी। अब मनी के बारे में पूछना है उनसे हमने, उनसे बताओ और फ्रेंड्स क्या हालचाल है, कैसे हो, पहले तो हमने जर्नल बात करनी है, कैसे हो, क्या कर रहे हो। उसके बाद और बताओ क्या कर रहे हो आजकल, आजकल लगता है मुझे कहाँ थे इतने दिनों से, नोट छाप रहे हो क्या, मतलब उनके ना दुखती रग पर हाथ रखना है। नोट छाप रहे थे क्या, तो वो क्या बोलेंगे, कहाँ यार, नोट कहाँ से छापेंगे, सुबह जाते हैं जॉब पर और शाम को वापस आते हैं घर पर, तो कहाँ पर ये चीजें कहाँ पर कर पाएंगे हम लोग, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बिजनेस वाले क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कहाँ से ये काम कर पाएंगे, कहाँ से हमारे पास मनी है, क्योंकि आजकल बेनिफिट ही नहीं हो रहा, जो बिजनेस खोल भी रहे हैं उसमें भी इतनी मनी नहीं आ रही है उन लोगों के पास। तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक हिंट मिल जाता है कि हमें उनसे किस तरह से पिंच करना है, किस तरह से अपने मोदी केयर में लाना है, तो किस तरह से हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास 4 टॉपिक हैं, जिसमें से मैंने पहले बात की एफ फॉर फॉर्म, फॉर्म, एफ फॉर होता है फैमिली, ओ फॉर हो गया ऑक्यूपेशन, आर फॉर हो गया रिक्रिएशन, और एम फॉर हो गया मनी। तो इस तरह से हम लोगों से बात कर सकते हैं, उनकी नीड को देखना है पहले कि उनकी नीड क्या है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फॉर्म टेक्निक। अब जिन लोगों को हम नए लोगों को इनवाइट करते हैं और लोग आते नहीं है, लोग परेशान होते हैं कि हम कितना फॉलो अप करते हैं उन्हें, पर वो हमारे साथ लोग नहीं आते हैं, जूम मीटिंग पर भी आजकल घर बैठे भी नहीं आ रहे हैं लोग। तो ये एक परेशानी की बात है। कहीं मेरी और टीम है उसमें मुझे इस चीज का पता लगा कि लोगों के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने ये सोल्यूशन निकालने का कोशिश की कि शायद आपके ये काम आ सके। तो कहते हैं कि जब भी हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो लोग नहीं आते हैं, लोग सभी ये परेशान होते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था हमने, पर लोग हमारे साथ आए ही नहीं। पर फ्रेंड्स एक बात बता दूं कि ये चैलेंज आपके साथ भी है और हर किसी के साथ भी रहता है, ये हमारे साथ भी रहता है, हर किसी के साथ रहता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। कहेंगे अगर देखा जाए तो 10% लोग ही हमारे साथ आ पाते हैं, वो जो 90% लोग होते हैं वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर एक ना ध्यान देने वाली बात होती है, क्या हम उन्हें सिस्टम के साथ जोड़ पाए, क्या हम उनकी लिस्ट बनवा पाए,
एक होती है फ्रेंड लिस्ट, जो हम बनवाते हैं, अपनी फ्रेंड लिस्ट बनानी होती है, और एक होती है हॉट लिस्ट, एक होती है वार्म लिस्ट, और एक होती है कोल्ड लिस्ट। तो इसके बारे में भी हम किसी और दिन बात करेंगे। तो अभी हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो लोग कहते हैं कि कोई ना ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, 4 से 5 लाइनें होनी चाहिए, जो हम बोले और वो लोग आ जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि आप वो 4-5 लाइनें बोलो और लोग आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको लोगों की नीड देखनी होगी, उनसे बातों बातों में आपको पता लगाना होगा कि इसको किस चीज की जरूरत है, उसी चीज की जरूरत को लेकर हमने उनसे बात करनी है। ठीक है। अब इनविटेशन जब हम लोगों को देते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान ध्यान रखना है, उनकी रिक्वायरमेंट किस चीज के अंदर है, उनकी नीड किस चीज के अंदर है, उनकी भूख किस चीज के अंदर है। उनकी भूख देखनी है कि वो किस चीज को चाहते हैं, जिस चीज को वो चाहते हैं, उस चीज के ऊपर अगर हमने बात की तो वो लोग हमारे साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो उनके हिसाब से बात करनी है, अपने हिसाब से बात नहीं करनी है, उनके हिसाब से बात करनी है। अब यहीं पर ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कहीं घूमने गए, सुबह से लेकर हम शाम तक बाहर रहे, और शाम को आते टाइम हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट गए, वहां पर हमने खाना खाया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने पेट भरकर खाना खाया, जो जो हमें अच्छा लगता था हमने वो सब कुछ मंगवाया और हमने सब कुछ वो खाया। तो अब आपका पेट भर चुका है। ठीक है। अब आप अपने घर गए और आपकी वाइफ ने या आपकी मम्मी ने आपके लिए कुछ खाना बनाया है आपकी पसंद का, आपके लिए दाल चावल, पनीर की सब्जी, और जो जो आपको पसंद है वो सारी चीजें आपकी मम्मी ने या आपकी वाइफ ने बना के रखी है। तो वो क्या कहेंगी कि आज ये खाना खाइए, आपके लिए सर्व करेंगी, तो आप क्या कहोगे कि नहीं, अभी मैं बाहर से खा के आऊं, आज मुझे भूख नहीं है। ठीक है। तो क्या है, उस टाइम पे आपको उस चीज की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं कि इस कोई आपका फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है आपका, और वो आपको कहता है कि चलो मैं ना एक 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलो, मेरे तरफ से ना आपके लिए एक ट्रीट है, चलो आप मेरे साथ, हम चलते हैं वहां पे 5 स्टार होटल में, जाते हैं, जबरदस्त खाना मिलता है वहां पर, हम दोनों जाकर मिलकर खा के आते हैं वहां पर। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप उन्हें मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, आपको उस टाइम भूख नहीं है। तो जो आपका फ्रेंड होगा वो क्या सोचेगा कि मैंने इसको 5 स्टार होटल में बुलाया खाना खाने के लिए और इसने मुझे मना कर दिया, है ना? तो उसे क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। पर उसे ये नहीं पता कि उस टाइम पे इनकी भूख ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि इनका पेट भरा हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये सारी चीजों को देखना है, उसके बाद हमें आगे इनवाइट करना है, फिर उनकी नीड देखनी है। ये नहीं है कि आपको उस टाइम पे आपका मन नहीं है खाने खाने का, आपका मन नहीं है वहां पे 5 स्टार होटल में जाने का, मन तो है आपका जाने के लिए, बट लेकिन आपका उस टाइम पे पेट भरा हुआ है, आपको भूख नहीं है, इसीलिए आपने मना कर दिया। तो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी तरह से होता है। जब हम सामने वाले को फोन कर बोलते हैं कि हमारे पास ना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक मतलब एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बहुत सारी इनकम अर्न कर सकते हो, बहुत सारा पैसा यहाँ से ले सकते हो। पर अगर मान लीजिए उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्या वो हमारे साथ आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वो नीड ही नहीं है, उसका पैसा नीड नहीं है। क्या पता उसकी कुछ और नीड हो। तो हमें उनसे ना बातों बातों में पता करना है, बातें कर रही है उनसे, फॉलो अप करते रहना है। बातों बातों में ही आपको पता लग जाएगा कि उनकी नीड क्या है। मान लीजिए कि उनकी नीड है टाइम फ्रीडम, उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, वो सारा दिन बिजी रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं, इंजॉय नहीं कर पाते हैं कहीं पर। तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि हमने उनसे टाइम फ्रीडम के लिए बात करनी है। तो फिर हम उनसे क्या बात करते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ना एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको एक टाइम फ्रीडम मिल सकता है। आप कहीं पर भी घूमने जाओ तो आपकी इनकम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना टाइम है जो अपनी फैमिली को दे सकते हो, उनके साथ एंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से हमने उनको अप्रोच करना है, ताकि उन्हें वो टाइम फ्रीडम पर जोर दे करके हमें उनसे बात करनी है, तो शायद वो आ जाए आपके साथ। पर ये मत सोचना कि जिन्हें आपने इनवाइट किया, जिनकी नीड देख करके भी आपने उन्हें इनवाइट किया, तो 10 में से 6 लोग ही क्या पता आपके साथ आ पाए। तो 6 लोग भी अगर आते हैं ना आपके साथ, तो मैं कहूंगी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है आपके बिजनेस के लिए। जो 4 लोग नहीं आए ना,
वो आपको आगे आपकी और लेवल बढ़ाने में मदद करेंगे आपकी। आपको एससीडी, प्लैटिनम, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, आरबीडी, जीबीडी ये सारे लेवल को अचीव करने में वो लोग हेल्प करेंगे। पर लेकिन अगर आप उन्हें फॉलो अप करते रहते हैं तो, अगर आपने उन्हें फॉलो अप करना बंद कर दिया, 4 लोग तो आए नहीं, अब हम इनसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी, अब हम इन्हें फॉलो अप नहीं करेंगे। नहीं फ्रेंड्स, सबसे प्यार वाला माहौल बनाए रखना है, फैमिलियर माहौल, उनसे बात करते रहना है, फॉलो अप उन्हें जरूर करते रहना है, क्योंकि जो आरबीडी है, जीबीडी है, वही आपको बनाएंगे। तो उनके साथ अच्छे से फॉलो अप करते रहना है। अब एक और केस देखते हैं कि जिसमें कुछ लोगों के ऊपर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हम उन्हें फोन करके कहते हैं कि आ जाओ आप हमारे साथ मोदी केयर कर लो या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, जिसमें आप बहुत अच्छा बिजनेस अर्न कर सकते हो या करोड़पति बन सकते हो। हम लोग उनसे ये बातें करते हैं, पर क्या पता उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत हो, जिसमें उनको ईएमआई चल रही हो, उनकी घर की ईएमआई चल रही हो, कार की ईएमआई चल रही हो, तो वो उन चीजों को परेशान हो कि जो जॉब कर रहे हैं उससे उनकी वो सिर्फ घर का ही खर्चा चल पा रहा है और वो ईएमआई भरने में भी उनको मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पर हमें उनसे बातों बातों में पता लग सकता है कि उनको इस चीज में प्रॉब्लम है, उनकी ईएमआई भरने में उनको घर जो उनकी इनकम आ रही है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमें हिंट मिल जाता है हमें उनसे कैसे बात करनी है कि देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जो आपकी जो ईएमआई है वो आप ना अपनी जो आपकी जो जॉब का जो खर्चा है वो आपका घर से आप चलाइए, इजीली आपका चल जाएगा, और जो ईएमआई होगा ना, जो मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बता रहा हूँ, उसमें आप मेरे साथ काम कीजिए। एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसके अंदर से आप काम करते हुए, पार्ट टाइम काम करते हुए अपनी ये ईएमआई है इसको इजीली पे कर पाओगे। जब आपने उनकी जो प्रॉब्लम थी ना उसको सॉल्व कर दिया कि अब जो मैं अगर पार्ट टाइम इसके साथ काम करता हूँ और मुझे वो ईएमआई है वो मेरी इजीली पे हो जाएगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करते हुए, छोटा छोटा हमने उनको टारगेट बताया कि आप ये काम कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम के ऊपर हमने हाथ रख दिया। तो देखना फ्रेंड्स, वो उसे अच्छा लगेगा, वो सोचेगा कि ये तो मेरे लिए भले के लिए बोल रहा है, मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, तो मुझे इसके साथ काम करना चाहिए, क्या पता मेरी ये इजिली ये वाला काम हो जाए। तो वो एक्साइटेड हो जाएगा आपके साथ काम करने के लिए, और वो आपके साथ बात करने के लिए भी तैयार होगा, वो आपके साथ मीटिंग पर भी आने के लिए तैयार होगा, उसे बिलीव हो जाएगा आपके बिजनेस के ऊपर। जब हम बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं ना तो लोगों को बिलीव नहीं होता, वो सोचते हैं बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है ये, तो बस पहले इनवाइट हो जाते कर लेते हैं, फिर उसके बाद काम बिजनेस तो बढ़ता नहीं है, बस ये बेवकूफों वाला काम है। पर लेकिन नहीं फ्रेंड्स, पहले हमें उन्हें बिलीव जगाना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें बिलीव आ गया ना हमारे बिजनेस के ऊपर तो वो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये काम करना हमें बहुत जरूरी है। और आप जब इनवाइट करते हो ना लोगों को, तो आपकी आवाज में ना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस के साथ आप इनवाइट करते हो ना किसी को, तो वो जरूर आपके साथ आते हैं। अगर आपके आवाज में कोई दम नहीं है तो वो तब भी लोग आपके साथ नहीं आएंगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, एक अलग से जोश है, एक अलग से जुनून है ना, तो वो आपके साथ जरूर आएंगे फ्रेंड्स। तो ये था कि जो नए लोग हैं उनके साथ हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे उन्हें बुला सकते हैं अपनी मीटिंग में, कैसे हम अपनी जूम मीटिंग को और बढ़ा सकते हैं, ये वो था। तो अब हम बात करेंगे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग उन्होंने मीटिंग में आना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, वो क्यों किया, उसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसका हाथ पकड़ा है हमने एक बार, उससे हम छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि उसको अगर एक बार हमने सपने दिखाए हैं तो उसके वो सपने तो पूरे करवाने ही करवाने हैं, चाहे वो प्यार से करवाए, चाहे किसी तरह से भी हमें करना है, उसको करवाना तो है ही, उसके सपने पूरे, उसको छोड़ना तो है नहीं है। अगर वो चले भी गए, वापसी भी हो गई, तो क्या क्यों हुआ ऐसा, उसमें ना अपनी ही गलती हमें देखनी है कि शायद हमारी ही गलती कुछ रह गई जिससे वो पीछे चला गया, उसके सपने पूरे नहीं हो पाए, हमने जो उसको सपने बोला था वो हम उसके पूरे नहीं हो पाए, तो वो जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियसली वो पीछे जाएगा ही जाएगा। तो क्या कमी रह गई, हमें उसके ऊपर कमी नहीं देखनी कि वो तो अच्छे से काम नहीं कर रहा, पागल है, ये है वो है, हमें उसके ऊपर गलतियां नहीं निकालनी कि वो तो काम नहीं कर सकता, ऐसा है, उसको बोलना नहीं आता, ऐसा है, नहीं, अपने अंदर गलती खोजनी है कि हमसे क्या कमी रह गई उसको डेवलप करने के लिए। जैसे हम अपने बच्चे होते हैं, जब बड़े होते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है तो हम परेशान होते हैं कि कौन सी कमी रह गई हमारे इन्हें संस्कार देने में, जो हमारा बच्चा ऐसा निकला। क्यों क्यों क्योंकि हमने, कई बार क्या होता है कि उनका बच्चों का ना बेसिक ठीक नहीं हुआ होता,
अब बच्चे को अगर हम लोग स्कूल में डालते हैं और प्री नर्सरी में उसको हमने डाला, अगर स्टार्टिंग में ही उसका बेसिक अच्छा नहीं होगा तो क्या वो बड़ी जब क्लास में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, हर चीज को सॉल्व करने में आएगी। अगर उसका बेसिक अच्छा होगा तो आने वाले टाइम में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पर मोदी केयर में भी हमें जिनको भी हम अपने साथ ज्वाइन कराते हैं उनका बेसिक ठीक करना बहुत जरूरी है। और बेसिक में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो 10 स्टेप होते हैं शुरुआत के, जो हम ट्रेनिंग बहुत बार दे चुके हैं और सभी लीडर्स की टीम में ये शुरुआत ट्रेनिंग बहुत बार हो चुकी है, तो उसके ऊपर हमने ध्यान देना है क्या हमारा हर एक लीडर उस जो 10 स्टेप को फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा है। या हमने जो सबसे पहला होता है सपोर्ट चार्ट, क्या हमने उनको सपोर्ट चार्ट बनाने में हेल्प करवाई, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं, हम भी करते थे, मैं भी करती थी, पर हमें अब ये धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों को अपनी गलतियां अपने को गलती में देखना चाहिए। तो ये देखना है कि क्या हमने उनकी वो स्पोर्ट चार्ट बनवाया, उनकी हेल्प की इस चीज के अंदर। दूसरा आता है हमारा उसके अंदर गोल सेटिंग, क्या हमने अपनी टीम के हर डीप तक जाकर लोगों की गोल सेटिंग करवाई, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर गोल सेटिंग नहीं करवाई ना फ्रेंड्स, तो कुछ टाइम के बाद वो बैठ जाएगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा काम करने में। अगर आप चाहते हैं उसे इंटरेस्ट आए, वो काम करने के लिए आगे आए और वो हमेशा के लिए आता रहे मीटिंग में, तो ये छोटे छोटे ना एक्टिविटी हमें उन्हें करवानी पड़ेगी, इंटरेस्ट उनमें लाना पड़ेगा। उन्हें भी लगना चाहिए हाँ कुछ अलग हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, हमें भी करना चाहिए। उसके बाद लिस्ट, क्या लिस्ट देखनी है हमें, तीसरी लिस्ट आती है, क्या हमने उन्हें लिस्ट बनवाई सारी, लिस्ट के ऊपर ध्यान देना है। कई लोग बनवाते हैं, कई लोग नहीं बनवा पाते, तो इस चीज के ऊपर देना है। कई लोग 20 लोगों तक की लिस्ट बनवा देते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, चाहे आप जूम मीटिंग पर बैठ करके उनके साथ उनकी लिस्ट बनवाओ, चाहे उनके घर जाकर, आजकल तो घर नहीं जा सकते पर लेकिन आज जूम मीटिंग पर हमें बहुत अच्छा ये चीज मिल चुकी है कि हम 1-on-1 भी लोगों से बात कर सकते हैं। तो उनकी लिस्ट बनवाइए, लिस्ट बनवाने में उनकी हेल्प कीजिए कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं। तो ये जो 10 स्टेप है ना, ये सारे के सारे हमें देखने हैं, क्या वो हमारा जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमारे साथ जो जिसने ज्वाइन किया है, वो क्या सारे ये काम कर पा रहा है। हम लोग ध्यान नहीं देते इस चीज के ऊपर, तो यही रीजन है कि लोग पीछे चले जाते हैं। और दूसरा ये देखना है कि क्या हमने डेमो किट बनवाई अपने सभी लीडर्स की, क्या हमने उनकी डेमो किट बनवाने में हेल्प की, उन्हें बताया कि कैसे कैसे बनाना है। और उनकी डीप तक भी लोगों में देखा कि सबकी डेमो किट बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। 10% पर आते ही 10 से लेकर 13 तक उनकी डेमो किट बन जानी चाहिए। उन्हें आपने सिखाना है कि कैसे कैसे बनानी है। जूम मीटिंग पर आइए, 1-on-1 आ जाइए उनके साथ, उन्हें बताइए देखिए इसके साथ ये चाहिए, इसके साथ ये चाहिए। उनकी डेमो किट रेडी होनी चाहिए, उन्हें इंटरेस्ट आना चाहिए, कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है ना, तो लोगों को एक काम करने में मजा आता है। जैसे हम बच्चों को भी अगर बोले कि सीधा बस ऐसे रट्टा मारते रहो और काम करते रहो, तो उन्हें भी मजा नहीं आएगा। तो इसी तरह उनको भी हमें इंटरेस्ट जगाते हैं, अलग अलग काम करते हैं उनके साथ। तो इसी तरह हमारे ये बिजनेस में भी है कि उनके अलग अलग आइडियाज उन्हें दिखाते रहो, उनके साथ अलग अलग एक्टिविटी करते रहो। अब उसके बाद आता है, क्या हमने उनकी मैजिक कॉर्नर बनवाने में हेल्प की, मैजिक कॉर्नर उनकी बनवाया और उसके साथ उनकी फोटो खींचकर ग्रुप में डलवाई, ये काम किया और उनकी हेल्प की उस मैजिक कॉर्नर को उनके साथ सेल करवाने में। ये चीजें देखनी है। जब लोगों के घर में मैजिक कॉर्नर हम बनवा देते हैं और उसके बाद उनके घरों पे काफी टाइम तक सामान पड़ा रहता है, तो इस वजह से भी वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि उनके साथ हमें मीटिंग करनी है और उनका वो जो मैजिक कॉर्नर है वो उनका साथ साथ में चलता रहे। ठीक है। तीसरा है, क्या उन्होंने डेमो देना शुरू कर दिया है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो डेमो नहीं देंगे, आगे काम करना शुरू नहीं करेंगे, तो भी उनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी हमने देखनी है, क्या हम उन्हें करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं। डेमो देना उन्हें आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो आप सिखाइए जूम मीटिंग पर आकर के, पर ये करना बहुत जरूरी है। अब तभी लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी एक्टिविटी उन्हें नहीं करवा पाते। उसके बाद क्या उन्होंने हमें कॉपी करना शुरू किया। बचपन में क्या होता था कि जब एग्जाम होते थे तो हमें डांटा जाता था कि किसी की कॉपी नहीं करनी, नकल नहीं मारनी। पर आजकल क्या है, मोदी केयर में क्या कर रहे हैं हम लोग कि कॉपी करो एक दूसरे को, जो जैसा बोल रहा है ना वैसा ही बोलते जाओ, बस वही बिजनेस है, कॉपी कैट का बिजनेस है।
जो आप सुनते जा रहे हो वो बोलते जाओ, जो अपनी टीम को, लीडर को देखते जा रहे हो, जो अपनी अपलाइन को देखते जा रहे हो, वो कैसे अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, वो कैसे जूम मीटिंग कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, हमें भी वैसे ही कॉपी करना है। अगर आपने देखना शुरू कर दिया कि हमारी टीम में हमारे साथ लोग हमें कॉपी करना शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ये सिखाना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या वे लीडर बन पाए। जैसे आप अपना काम कर रहे हो, जैसे आप अपनी जूम मीटिंग कर रहे हो, आपकी जूम मीटिंग में 100 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, 30 लोग आ रहे हैं, क्या आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, उनकी भी अलग से जूम मीटिंग करवाइए। जैसे हम लोग पहले होम मीटिंग करते थे कि हमारी टीम में जितने ज्यादा लोगों के घरों में होम मीटिंग होगी उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसे ही आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग अपनी अपनी जूम मीटिंग करेंगे, आजकल हम बाहर नहीं निकल पा रहे, तो जूम मीटिंग एक हमारा सहारा है काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपनी टीम में देखिए, हर लेग में 3-3 4-4 लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एक बंदे के साथ जूम मीटिंग कर रहे हो, पर करनी है। क्योंकि एक ही 11 होंगे, 11 के साथ 21 होंगे, पर स्टार्ट करेंगे तभी होंगे। हम लीडर तो बन पाए, हमारी टीम में तो 100 लोग आ रहे हैं, पर हमारी टीम के अंदर भी 100 लोग आना शुरू हो जाए, इसके लिए अभी से स्टार्ट करना होगा, अभी से उन्हें काम करवाना होगा, तब जाकर के वो लीडर बन पाएंगे। लीडर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके ऊपर काम सौंप दीजिए, जिम्मेदारी सौंप दीजिए। जैसे सर ने अभी परसों सेशन लिया था, जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपनी पड़ेगी। और कई लोग तो होते हैं अपने आप लेने को तैयार हो जाते हैं, पर कई लोग नहीं लेते हैं, डरते हैं कि हम लोग कैसे बोलेंगे। तो उन्हें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके जिम्मेदारी देना शुरू करो, ताकि वो जूम मीटिंग पर आकर बोलना शुरू करें और वो लोग लीडर बन पाए। जब तक वो लोग लीडर नहीं बन पाएंगे ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे, और वो तब भी पीछे हो जाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं वो लोग पीछे हो जाते हैं, वो लोग काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम उन्हें छोटी छोटी एक्टिविटी कराना भूल जाते हैं। ये हम लोगों के साथ भी होता था, हम भी ऐसे करते थे, पर हमने भी इस चीज को आगे फॉलो अप किया, करना शुरू किया कि नहीं, ये चीज करवानी चाहिए, इसी के साथ बिजनेस बढ़ता है, लोग जुड़े तभी रहेंगे। तो मेरा सेशन आज यही तक था। मैंने आज यही थोड़ा सा तैयार किया था कि कैसे आप लोगों को हेल्प मिल पाए। जो नए लोग हैं वो आपके साथ आए, जो पुराने लोग हैं वो भी आते रहे, काम करते रहे, बिजनेस बढ़ता रहे और आपकी इनकम बढ़ती रहे। सबसे बड़ी बात है कि इनकम बढ़ती रहे, आपके सपने पूरे होते रहे। जो सपने हमने आपको दिखाए हैं, फॉरेन ट्रिप के, कार के, हाउस फंड के, ये सारे के सारे सपने मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप सभी के पूरे हों, और ये जल्दी ही सच में पूरे होंगे। और थैंक्स करती हूँ सर का, जिन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए, और थैंक यू आप सभी का जिन्होंने इतनी देर मुझे सुना। सो थैंक यू सो मच। सो रियली वंडरफुल सेशन, और आई होप कि आपको आइडियाज मिले होंगे बहुत सारे। देखिए, मैंने जब आया ना इंश्योरेंस के काम में, तो मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे वो काम करने हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। जैसे मुझे ना कभी भी ठंडी चाय पीना पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये आदत डाल ली तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। अब आप पूछिए ठंडी चाय कैसे कामयाबी दे सकती? पहली बात तो चाय पीनी है, मगर अपने घर नहीं पीनी। आप जहां जाएं वहां बंदा कुछ तो पूछता ही है, भाई साहब चाय पियोगे या ठंडा? आपने हमेशा बोलना है चाय। वाई? ये चाय बनने में टाइम लगता है, ठंडा तो फ्रिज से निकाल के झट से ले आएगा। अब वो जो टाइम लग रहा है, उस टाइम में आप जो है बात करना शुरू कर देते हो, बातचीत बढ़ती है। दूसरा रूल क्या अपनाना है आपने, आपके सामने चाय आ जाए, उठानी नहीं है, कुछ भी हो जाए। आपने क्या करना है कि चाय को ना लेट इट बी ठंडा। अब चाय जब ठंडी हो रही है तो सामने वाले का ध्यान दो ही जगह जाता है, या तो मेरी तरफ या चाय की तरफ। अब वो सोच रहा है यार ये चाय खत्म करेगा तो ही तो जाएगा। चाय मैं उठाऊंगा नहीं। चाय मैं कब उठाऊंगा? जब आधार कार्ड पैन कार्ड आएगा, जब ऑर्डर आएगा। मतलब ये कि आप आदत डाल लीजिए वहां टाइम स्पेंड करना है। आप यकीन मानिए, आजकल तो चलो वो माहौल नहीं है कि हम किसी को लिफ्ट दे सकें, वरना जब ये सब कुछ ठीक ठाक था तो शायद कोई किसी को लिफ्ट देता नहीं था। मैं तो घर तक छोड़ के आता था। अब घर तक छोड़ देता था कई बारी, तो बंदा चाय पानी पूछता था, बस चाय पूछ ही ले, काम हो गया। अब उसको बाद में समझ में आता है यार ये लिफ्ट तो महंगी पड़ गई, बट एनीवे तब तक तो काम हो जाता था।
तो सीधी सी बात, आपको लॉन्ग रन में उसको समझ में आएगा कि कितना बेनिफिशियल रहा, मगर शुरुआत में उसको लगता है यार ये क्या हो गया। हमें एफर्ट करते रहना है, एंजॉय करना है। मार्केटिंग में अगर कोई बंदा एंजॉय नहीं कर रहा ना, वो मार्केटिंग नहीं कर रहा, राइट। आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, नए नए। एक बार ऐसा हुआ सर, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अजीब सी बात। अभी हमारे पास है 2-4 मिनट। मैं एक बार ये किसी को लिफ्ट में मिला। अब हुआ यूं कि जिससे मैं मिलने गया था वो बंदा मिला नहीं, और जब मैं वापसी कर रहा हूँ उसकी कंपनी में गया था, तो वापसी में लिफ्ट के जरिए वापस आया था, तो जो साथ में शख्स खड़े थे, थोड़ा सा मैंने उनको सपोर्ट कर दिया, उनके पास कुछ सामान था, और यारी दोस्ती हुई, बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे नंबर एक्सचेंज हुए, और बाद में मेरे से प्रोडक्ट्स भी लिए। ज्वाइन वाइन तो खैर नहीं करा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये हर तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है, आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हो ये मैटर करता है। डेफिनेटली कई ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे आपको ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी ज्वाइनिंग मिल जाती है जो वाओ होती है, बट वो उसके लिए तैयार तो हमें रहना है। हम चाहते हैं कि हमारी टीम में कोई एक अक्षय दत्ता आ जाए, कोई एक मनोज मलिक जी आ जाए, कोई सुरेखा भार्गव जी हमारी टीम में आ जाए, लेकिन हम खुद अपलाइन बनने को तैयार नहीं। देखिए, शेरनी का दूध ना नॉर्मल बर्तन में नहीं डाला जाता, उसके लिए बर्तन सोने का होना चाहिए। हम चाहते हैं हमारी टीम में कोई बढ़िया लीडर, बड़ा सा लीडर आ जाए, और बस काम यूं चल पड़े, और हम अपलाइन ना बनने को तैयार हुए तो वो आकर भी नहीं टिक पाएगा। अगर हमारा काम आज नहीं चल रहा, अगर आज हमारा जो है कुछ चैलेंज आ रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। हम बड़े लीडर बनते चले जाएंगे, अपने आप आपका जो है बिजनेस में मोमेंटम आ जाएगा। सो वंडरफुल शेयरिंग सिमरन जी, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आपने उन्हें टाइम दिया और टाइमली बहुत ध्यान से सुना। कोशिश कीजिए इसे इम्प्लीमेंट करने की। द मोर यू ट्राई द बेटर यू विन, द बेटर चांस टू विन। जितना ज्यादा आप बार बार ट्राई करेंगे, अपने आप आपके जीतने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। एक बात याद रहे, अगर मैं कुआं खोदना चाहता हूं और पानी निकालना चाहता हूं, तो ऐसा ना कीजिएगा कि आप 10 फुट एक जगह खोदिए, 10 फुट दूसरी जगह खोदिए, 10 फुट तीसरी जगह खोदिए। एक जगह पर ही अगर आप 40 फुट खोद देंगे तो पानी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें मेहनत कम करी, जब 10-10 फुट तो पहले भी करा, मगर वो 4 अलग अलग जगहों पे 10-10 फुट खोदा, पानी कहीं से भी नहीं आया। फिर हम कहते हैं इंडस्ट्री में पैसा नहीं है। पैसा बहुत है दोस्तों, बशर्ते कि हम एक जगह पे टिके रहे। एंड हम टिकते नहीं, इसीलिए वहां से पानी आ नहीं पाता। किसान जब खेत में बीज को फैलाता है, तो उसे ये नहीं पता होता कि कौन सा बीज जो है अंकुरित होगा और फसल आएगी। उसका काम है बीज डालते रहना, खाद डालते रहना। कोई बीज उल्टा आ जाता है, कोई बीज सीधा पड़ जाता है, नेवर नो कौन सा कब अंकुरित हो जाता है। आपने अपना काम करते रहना है, और कभी कभी बीज के साथ खरपतवार भी आ जाती है, वो काटते रहना। ये खरपतवार क्या होती है? ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं, होगा भी कि नहीं होगा, गलत कहीं गलत डायरेक्शन तो नहीं हो गया। तो ये खरपतवार है, इसको साथ साथ काटते रहेंगे, चीजें अपने आप अलाइन होती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मीटिंग में आते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, और अब हम मिलते हैं कल सुबह ठीक 10 बजे। थैंक यू सो मच, गुड लक।